Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 5, based on Single National Curriculum 2020. Today we solve the exercise of unit number 1, which is about the message of forgiveness, माफ़ी का पैगाम। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि वो इस यूनिट में उन्होंने क्या पढ़ा था। बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि कैसे ताइफ के लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्टोन फेंके और कैसे उनके खून बहने लग पड़ा। फिर इसके बावजूद एक एंजल आया जिसने कहा कि इनको अजाब दिया जाएगा, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सबको फॉरगिवन कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेज कॉम्प्रिहेंशन, फहम या फिर अदराक, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ऑप्शंस है जिसमें एक करेक्ट है, उसे हम टिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है पीपल हु पोजेसेस एम्पैथी आर, क्या होते हैं। यहाँ की ऑप्शन 2 टिक है, काइंड टू द पीपल अराउंड देम, काइंड टू द पीपल अराउंड देम। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज इन दिस पैसेज वी शुड बी, हमें क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा टाइटल क्या था, फॉरगिविंग का, ठीक है, मैसेज ऑफ फॉरगिविंग। नेक्स्ट है विच इज़ एन एविडेंस ऑफ द सफरिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही फॉरगिव एवरीवन, उनके साथ जैसा भी सलूक किया जाता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर देते थे, हर एक को माफ़ कर देते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू हैव लर्नड अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द पैसेज। हम बच्चों से पूछेंगे, जैसे कि वो रीडिंग डन कर चुके हैं, कि उन्होंने इस रीडिंग को डन किया है, तो उन्होंने इस रीडिंग से कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो उन्होंने सीखी हैं। नंबर 1 पे है वी शुड काइंड टू द पीपल अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ हमें काइंड होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए, टू अदर्स, दूसरों से, या टू द पीपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पोलाइटली, शाइस्तगी से, कि हमें लोगों के साथ या हमें दूसरों के साथ हमेशा शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। वी शुड फॉरगिव, हमें माफ़ कर देना चाहिए, द पीपल, लोगों को, हु ट्रीट अस हार्शली, जो हमारे साथ सख्ती के साथ बिहेव करते हैं, हम ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे अपना भी बता सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें इनसे सीखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, What was the impact of the kindness of हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम towards people, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काइंडनेस थी, हमदर्दी थी, रहमदिली थी, उसका इम्पैक्ट, असर क्या हुआ था लोगों की तरफ। तो हम कहेंगे मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने, बिगेन, शुरू हो गए, टू एम्ब्रेस, कबूल करना, इस्लाम को, कि बहुत से लोग इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए। ये बेसिकली ये क्या था, इम्पैक्ट था ऑफ द काइंडनेस ऑफ आवर बिलव्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स है, यूज आर ट्रिशियर्स टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग्स वाले, जैसे आंसर्स का रिप्लाई हो सकता है, ठीक है, सेम मीनिंग्स जो रखते हैं उनको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ड है नोबल, ठीक है, नोबल के सेम मीनिंग से कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पे देखें, राइटियस है, नोबल मैन है, ठीक है, ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, गुड है। आप इनमें से कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोजेस, ऑन, रिट्रेन, हैव, होल्ड। बिहेव का सिनोनिम्स है एक्ट, एक्शन। देखिए बिहेव बेसिकली क्या होता है, बर्ताव करना, तो बर्ताव हम बेसिकली कैसे शो करते हैं, अपने एक्ट से, ठीक है, एक्शन से, या फिर परफॉर्मेंस से शो करते हैं। ये न्यूमरस का होता है बेशुमार, बेशुमार को हम कहते हैं वेरियस, सेवरल, प्लेंटीफुल या फिर लार्ज। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के बारे में सीखना, जिसमें बेसिकली सुफिक्सिस का बताया जा रहा है, और लेटर्स डेट एंडिड, ठीक है, एडिट टू द एंड ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे क्या होता है, वर्ड लगाया जाता है। देखिए नेस लिखा हुआ, इससे पहले क्या छोटा सा हाइफन, छोटी सी लाइन लगाई गई है, मतलब लास्ट पे क्या नेस है, इससे पहले कोई भी हम वर्ड ऐड करके इससे कितने ज़्यादा वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, इसे हम सुफिक्सिस कहते हैं, ठीक है। लास्ट पे वही वर्ड ले, स्टार्ट पे हम कोई भी लिखे उसे क्या कर सकते हैं, नए वर्ड क्रिएट करें। जैसे कि इधर एग्जाम्पल बताइए कि देखिए वर्ड था हमारे पास काइंड, तो नेस लगाया तो काइंडनेस बन गया, ठीक है, ये क्या सुफिक्सिस है। फॉरगिवनेस, इलनेस, विटनेस, थिकनेस, फिटनेस, काइंड हार्टेडनेस, सैडनेस, ये सब क्या है, सुफिक्सिस थे। नेस इसमें क्या है, सुफिक्सिस है, जिससे हमने यहाँ पे वर्ड ऐड करके क्या किया, नया वर्ड क्रिएट कर लिया।
नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंस्टेंसेस यू शुड रिमेंबर व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इन द वाइल्ड रीडिंग बॉक्स। कहा जा रहा है कि आप नोट्स रेडी करेंगे, ठीक है, जो कि वाइल्ड रीडिंग में आपने क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था। और फिर क्या करेंगे, आप अपनी क्लासरूम को बताएंगे। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या था। वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन था व्हाट लेसन डज दिस यूनिट ट्राई टू टीच अस, कि ये जो लेसन है हमें क्या सिखाने की, क्या लेसन देने की कोशिश करता है। तो हम कहेंगे दिस यूनिट ट्राई टू टीच अस द लेसन ऑफ द फॉरगिवनेस, कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, यही लेसन हमें सिखाता है। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक ना किया हो लेकिन आपने माफ़ कर दिया हो। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड के साथ झगड़ा हो सकता है, तो क्या ऐसी मौके पे आपने उसे माफ़ कर दिया था। इसी तरह हम बच्चों से ये स्पीकिंग करवा सकते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या क्या किया। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स है। बेसिकली बच्चों को मेन आइडिया कैसे वो राइट करते हैं वो सिखाया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने हमारा यूनिट था द मैसेज ऑफ द फॉरगिवनेस। अगर हम इस पे बच्चों को कहें कि मेन आइडिया लिखा जाए, ठीक है, मेन आइडिया में ही बेसिकली वो क्या बता रहा होता है, उसमें थीम होता है, मेन आइडिया में मैसेज होता है कि हमें जो ऑथर है, लिखने वाला है, वो क्या बता रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेन आइडिया से आइडिया लगा लेते हैं कि इस स्टोरी में या इस यूनिट में या इस टाइटल में हमें राइटर क्या कह रहा है, ठीक है। उसके लिए फिर सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह लिखी जाती है। जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है समराइज द चैप्टर द मैसेज ऑफ द फॉरगिवनेस। इसी तरह देखिए अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा द मैसेज ऑफ द फॉरगिवनेस हमें क्या मिलता है इसमें से। इसको देख लेते हैं। द मैसेज ऑफ द फॉरगिवनेस, इस्लाम टीचिस ह्यूमन बींग्स, कि जो इस्लाम है इंसानियत को क्या सिखाता है, टू बी फॉरगिविंग, के माफ़ कर दिया जाए, एंड और इफ़ समवन सिंसियरली आस्क्ड फॉरगिवनेस, अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है, ठीक है, सिंसियर होके, तो इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम उसे क्या कर दें, माफ़ कर दें। द रॉन्ग पर्सन शुड फॉरगिव हिम, इसी तरह जो गलत लोग करते हैं काम उन्हें भी माफ़ कर दिया जाना चाहिए। यही मैसेज था बेसिकली। तो हम इसका आंसर यहाँ तक भी कर सकते हैं, शुड फॉरगिव हिम तक। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कोट लिखे है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हुआ एवर सफर्स एन इंजरी एंड फॉरगिव्स, अल्लाह विल रेज हिज स्टेटस टू अ हायर डिग्री एंड रिमूव वन ऑफ हिज सिन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उसे क्या कर दें, माफ़ कर दें, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, आपका ओहदा जो क्या कर देगा, उसे हाई कर देगा, और इसी तरह आपके गुनाहों को वो रिमूव कर देगा, मिटा देगा, ठीक है। इसी तरह हम इस कोड को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाई काइंडनेस इज इम्पोर्टेंट। कहा जाएगा पैराग्राफ राइट किया जाए जो काइंडनेस है वो क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टेट योर मेन आइडिया क्रिटिकली इन योर फर्स्ट सेंटेंस, यूज सपोर्टिंग डिटेल्स टू एक्सप्लेन योर मेन आइडिया फर्दर। इसको शॉर्टली राइट किया गया है, इसको देख लेते हैं। Why kindness is important? Kindness is the quality of sharing and caring, ठीक है। When we share what we have with others and care for the well-being of others, वी आर नोइंग काइंडनेस, ठीक है। मतलब हम किसी की जब देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम दूसरों का अपना रखते हैं, तो ये बेसिकली हम क्या शो करवा रहे होते हैं, काइंडनेस शो करवा रहे होते हैं। इसी तरह इफ़ वी वांट टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में अगर हम खुशी रहना चाहते हैं, काइंडनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ की जो क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्पज़ है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में खुश रहें तो काइंडनेस क्या है, बेसिकली ये मेन पर्पज़ है, ये मेन रोल प्ले करता है। अगर हम इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो हमें काइंड होना पड़ेगा दूसरों के साथ, बड़ों के साथ, इसी तरह बच्चों के साथ, ठीक है। इसी तरह वी शुड टॉक पोलाइटली, वी शुड गिव द अदर पीपल्स हु ट्रीट अस हार्शली, ठीक है। इन सब के साथ हमें क्या करना चाहिए, काइंडनेस से शो करना है। तो इसलिए क्या हम कहेंगे, दैट्स वाई काइंडनेस इज़ very important in this world. Next question है think of the kind things people say, think of kind things people have said you or that you have said others। मतलब अगर आपको किसी ने kind things बोली है, किसी पर्सन ने, और उसी kind things को आपने सेम अगले पर्सन को बताया हो, तो वो कौन सी है वो बताएं, वो बबल्स बनाएं और आप वो राइट करें। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी बातें हैं, किसी से सुनी हो और उन्हीं अच्छी बातों को उन्होंने आगे बताया हो। इसमें बच्चे बता सकते हैं कि हमारे बड़ों ने कहा कि हमेशा छोटों से प्यार करें, बड़ों का अदब करें,
ठीक है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, लव द चिल्ड्रंस, लव योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं और क्या चीज़ें, बेसिकली बच्चे खुद ही आंसर देंगे कि उन्होंने क्या क्या इस तरह सीखा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें बेसिकली क्या एग्जांपल्स बताई गई हैं, जिसमें हमने क्या शो करना है कि मेक अ माइंड मैप इन द फॉर्मेट गिवन बिलो द हाईलाइट एग्जांपल्स द शोइंग द हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मैन ऑफ पीस, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमन पसंद पर्सन थे। ठीक है, हमने ये शो करना है, जैसे कि ऊपर 2 एग्जांपल्स बताई गई हैं, इसी तरह नीचे बबल्स दिए गए हैं कि इनको शो किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने लिखा है इशू ऑफ ब्लैकस्टोन, नंबर 2 पे मैंने लिखा ट्राइब ऑफ द बनु सालसा, नेक्स्ट लिखा इंसिडेंट ऑफ ताइफ, फॉरगिवनेस इंसिडेंट ऑफ ओल्ड वुमेन, नंबर 4 पे लिखा फॉरगिव द मर्डर ऑफ हिज अंकल, काइंडनेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द बैटल। ठीक है, मैंने ये चीज़ें लिखी हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मैन ऑफ पीस प्रूव हुए थे। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। नंबर 1 पे था इशू ऑफ ब्लैक स्टोन। ठीक है, इसको आप बच्चों को ज़्यादा डिटेल से बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट किया है। बेसिकली हम बता सकते हैं कि जब हजर असवद का जो पत्थर था उसका मसला पैदा हुआ कि हर कबीले वाला यही चाहता था कि वो उसे ले और नस्ब कर। ठीक है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कैसे सोल्व किया कि एक चादर में डाला और हर कबीले के पर्सन को एक एक कोना पकड़ा दिया और इस तरह ये मसला सोल्व हो गया, वरना कबीलों के दरमियान लड़ाई झगड़ा छिड़ जाता। यहाँ पे मैंने लिखा है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू ऑफ ब्लैक स्टोन जस्टली एंड सेव्ड पीपल फ्रॉम आर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। कि क्या था, जो उनका तजाद था कबीलों का, उससे होने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा लिया। नेक्स्ट है ट्राइब ऑफ द बनु सालसा। यहाँ पे देख लेते हैं इन दिस उकैयन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। ऐसे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे, कुछ आदमियों ने कुछ आदमी को देखा, बैठे हुए देखा, और वो खड़े होकर कहा कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी ने हमारे ख़ानदान में से एक आदमी का कत्ल किया है, कि मतलब इसके बाप ने कत्ल किया हमारे ख़ानदान में से, तो हम चाहते हैं इसको क्या किया जाए, सज़ाए मौत दी जाए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर बाप ने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा बाप को ही मिलेगी, ना कि उसके बेटे को मिलेगी। ठीक है, अगर वो आदमी उसके बाप ने आपके ख़ानदान में से किसी का कत्ल किया तो उसके बाप को मिलनी चाहिए, ना कि इसके बेटे को। उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या हुआ कि जो लड़ाई झगड़ा था उसे ख़त्म किया और ये कहा कि द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। नेक्स्ट नंबर 3 पर इंसिडेंट ऑफ ताइफ, जैसे कि हमने अपने इस यूनिट में पढ़ा भी है और बच्चे से अच्छे से जानते हैं कि इंसिडेंट ऑफ ताइफ में क्या हुआ था। पीपल ऑफ द ताइफ थ्रू स्टोन्स एट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फॉरगिवन दोज पीपल, कि उसके बावजूद क्या किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ़ कर दिया। नेक्स्ट है फॉरगिव द मर्डर ऑफ हिज अंकल। कौन से अंकल थे, हज़रत हमज़ा थे। ठीक है, अंकल ऑफ अंकल हज़रत हमज़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव द पैगन, उसका फिर को उन्होंने माफ़ कर दिया, हु मर्डर्ड हिज अंकल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नेक्स्ट है काइंडनेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन बैटल। ठीक है, हम यहाँ पे इसका लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑर्डर्ड नॉट टू किल वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इन बैटल्स, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को जंगों में मारने से या कत्ल करने से मना फरमाया था। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस इंसिडेंट ऑफ द ओल्ड वुमेन। इसका क्या है, वन ओल्ड वुमेन मेड अ हैबिट, उसने आदत बना ली ऑफ थ्रोइंग, फेंकने की, रबिश कूड़ा ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेनेवर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड फ्रॉम हर हाउस। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के आगे से गुजरते वो औरत क्या करती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फॉरगिवन द ओल्ड वुमेन, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। एंड आल्सो ब्लेस्ड हर, और उसे क्या किया, उसे ब्लेस भी कर दिया। इसी के साथ यूनिट नंबर 1 की रीडिंग और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ अगर आपको किसी और यूनिट की एक्सरसाइज सोल्व चाहिए या फिर यूनिट की रीडिंग चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।